हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का मेरा टॉपिक स्ट्रेट लाइन में मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए डायग्राम प्लॉट किया है और कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेनी होगी, जो मैंने यहाँ लिया है उसी को समझा रहा हूँ। और वो स्ट्रेट लाइन के पहला कंडीशन कि वो एक पॉइंट से पास कर रहा होना चाहिए। एक पॉइंट दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। और साथ साथ ये भी दिया रहेगा एक पैरेलल लाइन। मान लीजिए ये लाइन L1 है तो ये L2 है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा। और इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको देगा तो आप डायरेक्शन रेशियो लिख पाओगे इजी वे में, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है, आप लिख लोगे। और यही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के लिए होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। और इसमें करना क्या होगा, आपको एक पॉइंट P एज्यूम करना होगा, जो कि मैंने यहाँ किया है। क्यों करना होगा बताता हूँ। इसको करने के बाद आपको पोजिशन वेक्टर लिखना है, जो कि मैंने ऐसे डायग्राम बना के रखा है, ये बाद में बनता है। पोजिशन वेक्टर लिखने के लिए ओरिजिन लेना होता है, ओरिजिन से पॉइंट की ओर डायरेक्शन लेनी होती है। तो इसी को मैंने R वेक्टर ले लिया और इसको मैंने A वेक्टर माना है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। और साथ साथ इसके पैरेलल मैंने एक वेक्टर लिया है जिसको लैम्डा बी वेक्टर माना मैं। ऐसा क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है पैरेलल वेक्टर के केस में अगर ये वेक्टर बी है तो अगर सेम लेंथ का होगा तो ये भी वेक्टर बी होगा, बट लेंथ ज़्यादा होने के कारण इसमें लैम्डा यानी कि कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके लेंथ से ज़्यादा लेंथ है। इसका डायरेक्शन सेम था इसलिए मैंने वेक्टर बी ही लिया, सेम लिया, बट लेंथ ज़्यादा था इसके लिए मैंने कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। वेक्टर में आप जाके देखिए पैरेलल और लीनियर केस में मैंने सब बता रखा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तब आपको इस लाइन L1 का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। देखिए ए लाइन L1 पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर B और लाइन L2। जो बात मैंने बोला, एक लाइन रहेगा, वो एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, एक वेक्टर B के पैरेलल होगा, सब दिया हुआ है। फिर मैंने एज्यूम किया था पॉइंट P, जो मैंने एज्यूम किया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने पोजिशन वेक्टर लिखा जो यहाँ लिखा, साथ साथ एक ही पोजिशन वेक्टर लिखा, और साथ डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 का मैंने निकाला। इस वेक्टर का इक्वेशन जो दिया रहेगा उसके कोफिशिएंट से मैंने डायरेक्शन रेशियो लिख लूंगा। और जैसे ही इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा तो पैरेलल लाइन ये है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, जो कि यहाँ मेंशन करके रखा है। तब आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना है, इस लाइन का। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दो फॉर्म में होता है। तो पहला फॉर्म में लिखने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ यूज करना होगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे, देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है फॉर्म। तो देखिए इसमें ट्रायंगल लॉ लगाइए। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, देखिए अगर यहाँ से देखिए इसका डायरेक्शन, देखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन है O से, फिर A से P है, ये दोनों कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे है, तो ये रिजल्टेंट शो करेगा इन दोनों का। इसलिए R वेक्टर इक्वल टू मैंने लिखा वेक्टर A प्लस लैम्डा बी, ये लैम्डा बी वेक्टर है इस तरह से। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या करना होगा, देखिए आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जो पॉइंट आपने एज्यूम किया ये P, मान लीजिए x y z कोऑर्डिनेट इसका, तो इस पॉइंट से, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए A से P की ओर है, इसलिए x माइनस x1 करना होगा, डिवाइड करना होगा आपको डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट वाले से। फिर आपको करना y माइनस y1 डिवाइड करना होगा सेकेंड डायरेक्शन रेशियो से। फिर z माइनस z1 करना होगा, फिर थर्ड C से करना होगा। तो ये जो आएगा इक्वल करके, यही होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। इसी को कहते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कीजिए। वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो अब बताइए, मैंने थ्योरी में बताया था कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वह एक पॉइंट से पास कर रहा होगा और एक अनदर लाइन के पैरेलल होगा, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा। मैंने क्वेश्चन में थ्योरी में बताया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने ए एज्यूम किया, ठीक है, और इस वेक्टर को मैंने बी मान लिया। एक लाइन ड्रॉ किया ये वाली L1, इस पे मैंने ए पॉइंट लिया और एक पैरेलल लाइन लिया है जिसका वेक्टर इक्वेशन ये है। तो इस वेक्टर इक्वेशन से मैं डायरेक्शन रेशियो लिखा। कैसे, देखिए इसके कोएफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, 3 2 -2 आ गया, इसके लिए यूज हुआ। अब ये डायरेक्शन रेशियो इसके भी डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट कर, यानी इस जो ये होगा
इस लाइन का भी वही होगा, तो मैंने उसके लिए लिख रखा 3 2 - 2। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसके पैरेलल, तो ये बी वेक्टर है तो लैम्डा बी वेक्टर होगा, जस्ट मैंने बताया थ्योरी में, ठीक है। तो चलिए अब इसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो यहाँ सब चीज मैंने लिख रखा है, बी वेक्टर लिख रखा है, डायरेक्शन रेशियो भी लिख रखा है। तो लेट पी, तब मैंने बोला था एक पॉइंट एज्यूम करना होगा इस लाइन पर, तो मैंने पी एज्यूम किया ऑन द लाइन L1। तो चलिए आर वेक्टर लिखिए आप, पोजिशन वेक्टर। जैसे ही आप पॉइंट P लिखोगे, उस पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, तो ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट किया। और आर की जो वैल्यू आएगी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये मैंने पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया है, वेक्टर वाले वीडियोस में कैसे करते हैं, वहां जाके देखिए, लिखना आपको आ जाएगा। लिखते हैं आप, जैसे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, जिसको मैंने वेक्टर ए माना है, कैसे लिखोगे, 1 है तो आई कैप, 2 है तो 2 जे कैप, प्लस में 3 है तो प्लस 3 कैप, ये ऐसा लिख लेना है, यानी यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। तो आपको दो चीज मिल गया, पोजीशन वेक्टर आर मिल गया है और इस पॉइंट पी का, और पोजीशन वेक्टर ए मिल गया है इस पॉइंट ए का, ठीक है। तो अब बताएं इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, तो इसलिए फॉर्मूला है, पहले वेक्टर इक्वेशन लिख लेते वेक्टर फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्यों आया, ट्रायंगल लॉ से मैंने यूज करके किया, ठीक है। जस्ट मैंने बताया ट्रायंगल लॉ यूज करना है, ये जो है दोनों का सम होगा, और सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए और बी की वैल्यू पुट कीजिए। मैंने पुट किया और इसको देखिए सेपरेट कर दिया, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 लैम्डा प्लस 1 आई कैप, यहाँ देखिए 2 लैम्डा, यहाँ क्या है 2 है कोफिशिएंट, 2 लैम्डा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, यहाँ देखिए -2 है तो -2 लैम्डा प्लस 3 के कैप होगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, जो पॉइंट मैंने x माना, जैसे ये पॉइंट माना x y z, ये पॉइंट दिया था x1 y1 z1, ठीक है, मान लो दिया रहता है, तो x - x1 करते हैं, डिवाइड करते हैं उसका डायरेक्शन रेशियो से, तो x - x1 डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइडेड बाय b, z - z1 डिवाइडेड बाय c, ऐसे लिख लिया। आपको पता है कि x1 की वैल्यू 1 था, y1 की वैल्यू 2 था, z1 की वैल्यू 3 था। देखिए इस पॉइंट में, यहाँ देखिए 1 2 3 है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 3। तो इस तरह से मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दिया 1 2 3, और डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू पता है आपको 3 2 -2। तो इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। यानी कह रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन और आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं। गिवन क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये दिया है x - 5 डिवाइडेड बाय 3, y + 4 डिवाइडेड बाय 7, z - 6 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से दिया है, मैंने उतार लिया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म में क्या था, x - x1 होना चाहिए, y - y1 होना चाहिए, z - z1 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। मगर यहाँ देखिए x - x1 के फॉर्म में है, y प्लस में है, माइनस नहीं है, तो आपको माइनस बनाना हो खुद से। जैसे आप माइनस लिखोगे तो -4 लिख सकते हो। उसके बाद आप, ये तो पहले से दिया हुआ है, तो देखिए ये वाली जो पॉइंट है, x1 y1 z1 रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस पॉइंट के हेल्प से आप ए पॉइंट लिख सकते हो, 5 - 4 6, और इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा होगा, मैंने दिखा दिया है डायग्राम में, वही पॉइंट ए है। तो पॉइंट कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन लिखना है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो ये जो नीचे वाला जो नंबर है वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो 3 7 2, यानी ए की जगह में 3 है, बी की जगह में 7 है, सी की जगह में 2, तो वही है 3 7 2, ये मिल गया आपको। और पैरेलल होगा तो इसका भी तो 3 7 2 होगा। तो आपको, क्योंकि ये 3 7 2 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी 3 7 2 होगा, तो इसके हेल्प से आप वेक्टर बी लिख सकते हो। कैसे, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उसके कोफिशिएंट, वेक्टर का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है, तो कोफिशिएंट को यहाँ लगा दीजिए, तो वेक्टर बी = 3i 7j फिर 2k हो जाएगा। यानी इसके हेल्प से आप वेक्टर बी निकाल लोगे। वेक्टर बी इसलिए निकालोगे क्योंकि जो कि वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी की वैल्यू यूज होगी, वेक्टर ए की यूज होगी। और कैसे यूज होगी मैं बताता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, तो ये ट्रायंगल लॉ का यूज करके मैंने बताया था। ये ट्रायंगल बनाया कैसे, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर ए लिया,
ए की वैल्यू तो आपको लिखने आता है 5i कैप माइनस 4j कैप 6k कैप, इसका हेल्प लेके बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जस्ट मैंने फॉर्मूला से पढ़ा है। ए वेक्टर की वैल्यू तो मैंने यहाँ से निकाल ली, यहाँ पुट कर दिया। अब बी वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ इसलिए निकाली थी, यहाँ रखने के लिए। अब समझ में आया कि बी वेक्टर की वैल्यू क्यों निकाला, तो यहाँ मैंने रखा। तो इसको सॉल्व कैसे करूँगा, देखिए 3 लैम्डा है इसका कोफिशिएंट, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 लैम्डा प्लस 5 आपको लिखना है, आई कैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए लैम्डा को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 लैम्डा माइनस 4, तो 7 लैम्डा माइनस 4 लिखिए, या माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा के कैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए लैम्डा 2 है, तो 2 लैम्डा प्लस 6 लिखिए, या 6 प्लस 2 लैम्डा लिखिए, 6 प्लस 2 लैम्डा के कैप हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 कोफिशिएंट के का है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है के का, लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। तो 2 लैम्डा प्लस 6 लिखिए, या 6 प्लस 2 लैम्डा, तो फाइनली यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप, 7 लैम्डा माइनस 4 जे कैप, क्योंकि माइनस 4 था इसको इधर शिफ्ट कर दिए, और 6 प्लस 2 लैम्डा को 2 लैम्डा प्लस 6 लिख सकते हैं के कैप। तो फाइनली ये वेक्टर इक्वेशन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी मेरा हेडिंग दिया हुआ है 2 पॉइंट्स मेरे को गिवन रहेगा, तो जाके आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट कीजिए। तो वो 2 पॉइंट्स क्या देखे, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। इस स्ट्रेट लाइन का मेरे को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन 2 फॉर्म में निकालना है, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पैरेलल वेक्टर लिया है। अब देखिए ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्यों लिया, देखिए ये वेक्टर मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ जो है ए बी लाइन है, ठीक, और इसका आप पोजिशन वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर ए आएगा, जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डायरेक्शन देता है। अगर बी का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, देखो इसके डायरेक्शन में आता है। तो अब देखिए ये आप लिखोगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा, इतना ही आप पैरेलल लोगे, क्योंकि इसका लेंथ सेम है। अभी फिलहाल है, जब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया और इस लाइन पर एक पॉइंट लिया पी, ये वाली पॉइंट पी लिया, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो अब ये लाइन का लेंथ तो इंक्रीज कर गया, तो जिस वजह से मुझे लैम्डा लगानी पड़ी इससे, क्योंकि ये जब तक इंक्रीज नहीं कर रहा था तो इतना वैल्यू था वी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्यों था, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का यूज कीजिए। आप देखिए ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इस कंडीशन में देखिए, पहले इस कंडीशन में, तो ये जो है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को जब ऐड कीजिएगा तो ये पार्ट मिलेगा, तो ये पार्ट निकालिएगा, तो ये पार्ट में से ये पार्ट माइनस करना हो, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिएगा, ये पार्ट निकल जाएगा। तो ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आएगा, जो कि इतना लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने इसको इंक्रीज किया, यहाँ पॉइंट एक लिया, एक थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये लेंथ इंक्रीज कर गया, डायरेक्शन सेम रहा, इसी कारण लैम्डा यानी कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो फाइनली होगा लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर, ये मिला मेरे को। अब ओवरऑल में अब यहाँ पॉइंट पी, इसका पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन लिखिए। तो ये वेक्टर जो होगा इन वेक्टर का सम होगा ट्रायंगल लॉ से, इसलिए मैंने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। वेक्टर इक्वेशन मैंने लिखा कैसे। सेकेंड कार्टेशियन इक्वेशन, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन सेम सिमिलर है आपको पहले वाले के जैसा। कैसे, देखिए यहाँ पॉइंट मैंने ये लिया, तो इस पॉइंट से आपको यहाँ माइनस करना होगा। अगर ये पॉइंट चूज कर रहे हो तो x माइनस x1 लेना होगा। देखिए लिया x माइनस x1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो, मैंने इसका डायरेक्शन रेशियो ABC लिया है, क्योंकि इसका ABC है तो ये भी ABC हो जाएगा। तो x माइनस x1 वही सिमिलर लिखा है बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, क्या है z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको दी नहीं रहेगी, आपको निकालनी होगी इन दोनों पॉइंट के हेल्प से। आपको पता है जब 2 पॉइंट गिवन रहता है तो आप दोनों पॉइंट का हेल्प से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। देखिए यहाँ कंडीशन या पैरेलल दिया नहीं है, ये मैंने खुद से आपको समझाने के लिए लिया है। क्वेश्चन में आपको पैरेलल नहीं दिया रहेगा, ये सिर्फ 2 पॉइंट दे दिया रहेगा। वो मैं समझाया कि इतना पार्ट था, इसको मैं बढ़ा के यहाँ लिखा। जब इतना पार्ट लिया तो क्यों मैंने लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि इसका लेंथ इंक्रीज कर गया ना, इसलिए मुझे लैम्डा मल्टीप्लाई करनी पड़ी। इसी के लिए मैंने, और ये जो पूरा टर्म दिखा रहा है यहाँ से यहाँ, इतना नहीं दिखा रहा है, पूरा दिखा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसका मैंने ABC लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो तो दोनों को सेम ही होगा, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। ये दिया नहीं है क्वेश्चंस में, ये मैंने खुद से किया है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो तो x माइनस x1 किए, y माइनस y1 किए, z माइनस z1 किए, डिवाइड के a b c से डिवाइड कर दिए, ये आपको इक्वेशन मिल गया। अगर आपको a b c की वैल्यू मालूम होगी तो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो ये कैसे निकालोगे, देखिए a का पॉइंट निकालने के लिए x2 माइनस x1
डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो x2 माइनस x1 करना होगा ना, y2 माइनस y1 करना होगा ना, z2 माइनस z1 करना होगा ना। मैंने पढ़ाया 2 पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो निकलना है। तो डायरेक्शन अगर इधर है तो एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर दीजिए तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। तो वही x2 माइनस x1 a की वैल्यू निकला, b की वैल्यू y2 माइनस y1 निकला, c की वैल्यू z2 माइनस z1 निकला। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो फाइनल मेरा इक्वेशन ये मिल गया। यानी जब दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा होगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा इन कार्टेशियन फॉर्म ये आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट से आपको आप ये पॉइंट कंसीडर करते तो आपको क्या करना होता, x माइनस x2 लेना होता। आपने ये पॉइंट कंसीडर किया है कि इस पॉइंट से आपको लेना है तो x माइनस x1 किया, ये तो पॉइंट 2 यूज किया मैंने डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, कंसीडर किया इसको इक्वेशन लिखने के लिए। अगर ये लिखोगे तो x माइनस x1 लेके चलना होगा, ये लोगे तो x माइनस x2 लेके चलना होगा, जो कि मैंने, तो ये दोनों यूज कर सकते हो, ज़्यादातर यही यूज होता है, ये यूज करना आप। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस थ्योरी को क्लियर करता हूँ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, जो लाइन बनेगी उन लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैंने आपको थ्योरी में बोल रखा था सिर्फ 2 पॉइंट दिया रहेगा, वो तो मैंने ये अपने खुद से लिया, इसीलिए लिया ताकि आपको समझा सकूं कि वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर के बाद लैम्डा क्यों लगा, एक रियल नंबर क्यों आया, इसलिए मैंने ये लिया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ए बी पॉइंट लिया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस डायरेक्शन में, ए से बी डायरेक्शन। ए का कोऑर्डिनेट ये है पहला वाला, बी का कोऑर्डिनेट ये है, और लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैंने क्यों लिया तो मैं बता ही दिया। ये सेक्शन वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, क्यों है, क्योंकि बी का पोजीशन वेक्टर ये वाला, ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ये माना, इसका डिफरेंस लोगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लोगे तो इतना पार्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया है, लाइन मतलब लाइन को एक्सटेंड किया है, तो इतना जब एक्सटेंड हुआ तो उसके लिए रियल नंबर लगा दिया लैम्डा। तो ये पॉइंट पी एज्यूम किया, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मैंने जो जो किया है मैंने यहाँ लिख रखा है, ये गिवन था, और डायरेक्शन रेशियो मैंने लिख लिया ए बी सी, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, वो कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस किए, देखिए 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 माइनस माइनस 1 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ आया 6 2 3, ये डायरेक्शन रेशियो निकला, ठीक है। पॉइंट मैंने एज्यूम किया इसलिए पी, मैंने पहले ही लेट कर लिया था। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी इफ पॉइंट ए, अगर मैंने ए कंसीडर लेके चल रहा तब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 होगा। अगर ये पॉइंट लेता तो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, और डिवाइड करते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो से। तो मैंने किया x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b, z माइनस z1 डिवाइड बाई c किया, और a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 है, यहाँ मैंने रख दिया। तो इस तरह से मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया, ठीक है। और देखिए वेक्टर इक्वेशन, देखिए वेक्टर इक्वेशन देखने के लिए आपको, चलिए वेक्टर इक्वेशन देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए क्या करना है आपको, तो वेक्टर बी माइनस वे ए वेक्टर, तो ये कहाँ है आपको, देखिए ये वेक्टर बी माइनस वी ए वेक्टर जो है इस लाइन पर है, ठीक है ना। तो इस लाइन पर का जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, किसी वेक्टर का कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से अगर वेक्टर लिखूं तो वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर क्या होगा, 6 आई कैप, क्योंकि 6 कोफिशिएंट है पहला, 2 जे कैप, सेकेंड 2 था डायरेक्शन रेशियो, 3 के कैप, ये आया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसलिए आया क्योंकि ये लाइन वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने ये हेल्प से लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का कोफिशिएंट होता है, तो मैंने ये लिख लिया। तो ट्रायंगल का यूज कीजिए, ट्रायंगल का आप यूज करोगे इस ट्रायंगल में पूरा, तो आर वेक्टर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ दी हुई, यहाँ पुट कर दीजिए। ए की वेक्टर की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ कैसे लिखा, इस पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट के हेल्प से पोजीशन वेक्टर लिख लूंगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, लिखने तो आता ही है आपको पोजीशन वेक्टर। तो ये वैल्यू यहाँ आप रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, 6 लैम्डा इसका कोफिशिएंट है, यहाँ 2 है, तो 6 लैम्डा प्लस 2 आई कैप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 लैम्डा मिलेगा, यहाँ माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 3 जे कैप, मल्टीप्लाई करोगे 3 लैम्डा माइनस यहाँ 1 जे के कैप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम ए लाइन। यानी इस टॉपिक में क्या कह रहा है, आपको एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया मैंने, एक डायग्राम प्लॉट किया है, ये पॉइंट P है और एक लाइन AQ है। इसी पॉइंट P से इस लाइन AQ के बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या होगा, ये पॉइंट P दी रहेगी और इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा बस। तो आपको करना क्या है कि पॉइंट P रहेगा तब गिवन लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में देखिएगा नीचे वाला जो टर्म होता है वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे ABC लिख लोगे, जो कि मैंने लिख लिया, वेयर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ AQ लाइन ABC, यहाँ लिख लिया। फिर इसके हेल्प से आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा, लिख भी दिया है, यूजिंग दिस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AQ लाइन LMN निकालना है। क्यों निकालना है, वो भी फॉर्मूला में यूज होगा, इसलिए निकालना है। देन अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब आपको ये एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी लैम्डा का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको पहला डिटर्मिनेंट ले लेनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लेनी है। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये तो पॉइंट गिवन रहेगा, ये पॉइंट गिवन नहीं रहेगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन प्रोवाइड करेगी। कैसे, देखिए नीचे वाला टर्म तो आपको बता दिया डायरेक्शन रेशियो, ये वाला पॉइंट जो x1 करता है, ये x1 y1 z1 यही तो पॉइंट है आपको, जो कि एक लाइन पास करता है एक पॉइंट से, वही पॉइंट है। फॉर्मूला में देखिए क्या करना होगा आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है PQ स्क्वायर का फॉर्मूला है, बाद में आप PQ निकालोगे तो रूट लगा दीजिएगा, पहले PQ स्क्वायर आप निकाल लो। स्क्वायर निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, आपको डिटर्मिनेंट लेनी है और करना है कि x2 माइनस x1 करना है, यहाँ लिखना है, रो में लिखना है। फिर y2 माइनस y1 लिखना है, रो में लिख लीजिएगा। और x2 माइनस x1 के सामने पहला डायरेक्शन कोसाइन लिखेगा L और दूसरा लिखेगा M, ऐसे लिख के स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर प्लस लिखिएगा, जहां से इंड होगा या जहां से खत्म होगा फिर वहां से स्टार्ट करना है, y2 माइनस y1 और यहाँ M। इतना आपको समझ में आया। फिर सेकंड में क्या लिखना है आपको, तो उसके आगे क्या होता है Z2, Z2 माइनस Z1 लिखना है। ठीक है, ये Z1 है लिखना है। और उसके लिए देखिए LM तो आप लिख लिए थे, बचा था क्या N आप लिख लेना आपको, फिर इसका स्क्वायर कर देना। फिर देखिए थर्ड में आपको क्या लिखना है, जहां से एंडिंग होगा वहीं से स्टार्ट करना है, Z2 माइनस Z1 और यहाँ N लिखना है। फिर आपको ये क्या लिखना है, तो यहाँ तो अब खत्म हो गया, अब स्टार्टिंग से क्या करना है, x2 माइनस x1 फिर लिखना है। और स्टार्टिंग के लिए ये लिखा, तो ये पहला क्या है L है, तो L लिख दी। तो इस प्रकार फिर इसको स्क्वायर कर देना, को P की स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी और ये वैल्यू कोई रियल नंबर आएगी, मैं जिसको मैंने K एज्यूम किया है। जैसे P की स्क्वायर की वैल्यू K यानी कोई रियल नंबर आई तो PQ निकालोगे तो रूट लग जाएगा। तो यही रूट के यूनिट आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस देगा, यानी लेंथ देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। आई होप ये आपको थ्योरी समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं, वेक्टर का सारा वीडियो देख लें। वेक्टर अगर आप देख लोगे तो फिर आप यहाँ आओगे, इसको देखोगे तो और भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम टर्म वेक्टर से यूज हो रहे हैं। पोजीशन वेक्टर देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज हो रहा है, तो एक बार आप जाकर वेक्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और यहाँ देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर यूज हो रहा है, पैरेलल वेक्टर ले रहा हूँ, ये भी यूज हो रहा है। तो फिर आप वेक्टर को नहीं क्लियर करोगे तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाके विजिट कीजिए, तब ये लेक्चर आके देखें तो और अच्छे से क्लियर होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।